हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 172 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबाइन हमें एक बार फिर से याद दिला रही हैं, वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे जाएगी और वही आउटकम बाहर निकलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही तो सीखते आ रहे हैं कि बहुत सोच कर सोचो कि आपको चाहिए क्या। होता ही है कि हम अपनी सारा अटेंशन जो है ना वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, सब कुछ नेगेटिव ही मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ध्यान ही वहीं पे दे रहे हो और वहाँ पे ध्यान दोगे वहीं पे आपकी एनर्जी जाएगी। इसलिए आज की टीचिंग में रॉन्डाबाइन हमें रिमाइंडर दे रही हैं कि चेक करो कहाँ एनर्जी जा रही है आपकी, कहाँ आपका ध्यान है। देखिए कि ध्यान कहाँ है आपका। इसके लिए आज की टीचिंग में उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है समझाने के लिए। तो वो कहती हैं कि डाइटिंग करने वाले कई लोग वज़न तो कम कर लेते हैं लेकिन बाद में उनका वज़न फिर से बढ़ जाता है क्योंकि उनका ध्यान वज़न कम करने पर केंद्रित होता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा ना, जिनको भी अपना वेट लूज़ करना होता है या तो वो डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कुछ और ये जिम ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। या देखो जिनको भी अब आपने देखा होगा या मे बी किया होगा खुद से, तो जिनको भी अपना वज़न कम करना होता है या तो वो डाइटिंग करते हैं या तो वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं या तो वो खुद से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है जब वो करते रहते हैं ये सब, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनका वज़न कम हो जाता है ना। पर वज़न कम हो जाता है फिर उनको लगता है कि अब तो मेरा वज़न कम हो गया। जैसे मान लो किसी को 5 किलो कम करना था या किसी को 10 किलो कम करना था या किसी को 3 किलो कम करना था। अब उसको दिख रहा है कि अच्छा वज़न कम हो गया, अब मतलब ठीक है। और फिर वो क्या करता है कि अब सारा वो एफ़र्ट्स कर रहा था वो धीरे धीरे लेज़ी बन जाएगा फिर से, है ना, और वो करना छोड़ देगा। अब वो चीज़ छोड़ देगा तो ऑब्वियसली उसका वज़न जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। या दूसरी तरह से ऐसा भी होता है कि जब कोई जिम में बहुत तेज़ी से वज़न कम कर लेता है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बहुत बढ़ता है ना, क्योंकि वो फिर से वो उटपटांग खाना पीना अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्डाबाइन कहती हैं ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान वज़न कम करने पे है और जब हमें लगता है कि हमने वज़न कम कर लिया है ना, उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि अब तो मैंने ये अचीव कर लिया, अब क्यों इतना ज़्यादा वो एफ़र्ट करने, अब क्यों इस पे और काम करना, अब तो ये हो गया ना अचीव। पर वो कहती हैं कि हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए कि जो आप परफेक्ट बॉडी वेट चाहते हो उस पे। जैसे मान लो अभी आपका 60 केजी वज़न है और आपको चाहिए कि आपका 52 केजी हो, तो आपका ये होना चाहिए कि 51 केजी मेरा वेट जब आ गया तो आपको अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना मैं एक अपना एग्जांपल देती हूँ। तो जब भी मैं अपनी क्लास में टॉप करती थी या जब भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे तो मेरे एक टीचर ने हमेशा मुझे एक बात कही है कि ना, एक बार वो पोजीशन एक्वायर करना ईज़ी होता है, मतलब एक बार उस पोजीशन पे जाना ईज़ी होता है, पर उस पोजीशन को मेंटेन करना मतलब हमेशा वही, अगर आप मान लो फर्स्ट आ रहे हो, आप टॉप कर रहे हो और हमेशा आप ही टॉप आओ, इसके लिए वो कंसिस्टेंटली मेहनत करना, पढ़ाई करना, वहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रगल है। एक बार में तो कोई भी कर सकता है, अगर तुम हमेशा ही वो चीज़ अचीव करती रहोगी, कंसिस्टेंट रहोगी अपनी स्टडी के लिए, तो उसमें फिर बात है। फिर वो बात ना मुझे तब से याद है कि ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो तो हमें लगता है कि ये तो मैंने अचीव कर लिया, है ना, और हम थोड़े ढीले से पड़ जाते हैं। पर होता ही है कि अगर आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हो, उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हो, बात उसमें है, ठीक है। अगर आप उस पोजीशन को, उस परफेक्ट वेट को, या आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई ओहदा है ना, या अपनी एक होता है ना कि उस पोजीशन को अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग उस वेट को अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो एक्चुअल में वो जो एक होता है ना कि, तो एक्चुअल में वो बात है। इस बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप उस वेट को मेंटेन करके रखते हो तो उसमें एक ऐसी बात है कि जिसके लिए आप प्राउड फील कर सकते हो, है ना, कि नहीं ये मैंने बरकरार रखा। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबाइन हमें यही कह रही हैं कि
चेक करो ध्यान कहाँ है, एनर्जी कहाँ जा रही है और अभी लाइफ में क्या चला हुआ है। अगर लग रहा है लाइफ में नेगेटिव हो, अगर लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी ठीक सा नहीं चला है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे खुद को एनालाइज़ करो कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चले ही होंगे, तभी ये सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना। तो वहाँ पे स्टॉप, पॉज, चेक योर सेल्फ एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो आज की टीचिंग में यही कहा गया है, मिलके काम करते हैं खुद पे, चेकिंग करते हैं खुद की, और जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, और बाकी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आता ही है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो जो हमें पसंद है उसी को ही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए और किसी की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही सुबह वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, स्माइलफुल, वंडरफुल डे। सबका मंगल हो।